टेस्ट और हेल्थ अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। रमज़ान करीम। रमज़ान के अंदर एक चीज़ जो मुझसे बार बार पूछी जाती है और वो ये है कि प्रोटीन शेक जो है उसको कैसे यूज़ किया जाए। एंड प्रोटीन शेक जो है वो नॉर्मल रूटीन में भी, जो लोग बेसिकली जिम जाते हैं, जो बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना चाहते हैं, तो प्रोटीन शेक उनके लिए ज़रूरी होता है। एंड व्हाट आई बिलीव कि अगर आप रात का खाना या तो बहुत जल्दी खा लें और या फिर आप रात का जो खाना है उसको रिप्लेस कर दें हेल्थी स्मूथी के साथ या हेल्थी जो है वो प्रोटीन शेक के साथ, तो उससे आपकी जो बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी, आपका स्टमक भी बेहतर होगा। एंड द गुड थिंग इज़ अर्ली मॉर्निंग जो आपको एनर्जी होगी दैट्स गोना बी मच बेटर देन यू आर इन योर डेली डाइट रूटीन, जहाँ पर राइस और रोटी खाने से जो है वो डेजीनेस फील होती है या आपको सुस्ती फील होती है। तो लेट मी टेल यू कि मैं किस तरीके से प्रोटीन शेक को यूज़ करता हूँ, स्पेशली इन रमज़ान, और रमज़ान के बाद भी मैं इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। नंबर 1 आपको प्रोटीन शेक चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 2 आपने जो है वो ये करना है कि ये 3-4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेसिकली आपने यूज़ करने हैं। डेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। नंबर 1 आपने डेट्स जितना आपको मीठा रिक्वायर्ड है, बिकॉज प्रोटीन शेक के अंदर इटसेल्फ भी जो है वो थोड़ी स्वीटनेस पाई जाती है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 1 और 2 डेट्स जो है, डिपेंड ऑन द डेट्स यू आर यूजिंग कि वो कितनी स्वीट हैं, तो आप यूज़ करें। थोड़े से बादाम यूज़ कर लें, ठीक है, जितने आपको बेहतर लगे। अखरोट यूज़ कर लें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चिया सीड्स, ठीक है, इनको मिस नहीं करना आपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो आपका बनाना जो है वो इंक्लूड होना चाहिए इस हेल्दी प्रोटीन शेक के अंदर। अब इसके अंदर आप जो है वो 1 स्कूप ऑफ अल्ट्रा लाइट प्रोटीन शेक यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक चॉकलेट होता है और एक जो है वनीला। जो आपको पसंद है, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने बेसिकली नॉर्मल जो है वो मिल्क के साथ यूज़ करना है। कोई भी मिल्क जो आप घर में यूज़ करते हैं, फ्रेश मिल्क हो, फुल क्रीम हो, और लो फैट भी अगर आप चाहते हो, अगर आप जो है वो ऑलमंड में यूज़ कर लेते हो, फिर आप भले से इसके अंदर ऑलमंड ना यूज़ करो। सो आपको एक ये हेल्थी स्मूथी बनाकर इंशाल्लाह आई शो यू के व्हाट आई यूज़ ऑन डेली बेसिस एंड हाउ इट्स हेल्प टू बी मोर एनर्जाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो टमी है वो बेसिकली फुल फील करेगी, उसको ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि मैंने अब 2 नान खाने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी स्टमक फुल होगा तो आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। सो लेट मी जस्ट गो एंड क्विकली ब्लेंड दिस वन एंड आई विल शेयर विद यू कि ये कितनी थिक आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको भी इससे जो है वो फ़ायदा हो सके। ओके जी, सो स्मूथी हमारी रेडी हो गई है। आप इसको स्मूथी भी आप कह सकते हैं, इसको आप प्रोटीन शेक भी कह सकते हैं। और इसमें न्यूट्रिशन जो है वो तकरीबन सारे हैं, बिकॉज इसमें डेट्स भी हैं, इसके अंदर बादाम भी है, इसमें अंदर अखरोट भी है, इसमें चिया सीड भी है, तो आपका फाइबर भी आ रहा है इसके अंदर बनाना है तो कैल्शियम भी आ रहा है, इसके अंदर मिल्क मैंने थोड़ा सा ऐड किया होता है, सो मिल्क से भी आपको कैल्शियम मिल रहा होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो फॉरएवर अल्ट्रा लाइट शेक है उसके अंदर जो प्रोटीन शेक है दैट्स वेरी कैलकुलेटेड प्रोटीन शेक, जिसके अंदर 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है 1 स्कूप के अंदर। यस, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि यू शुड बी डूइंग लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट ताकि आपको 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो और आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली मसल्स जो है वो आपके स्ट्रेंथन हो सके। सो लेट मी शो यू कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ। एंड इसको अगर आप थोड़ा गौर से देख सकेंगे तो थिक स्मूथी है, थिक आप प्रोटीन शेक इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड द गुड थिंग इज इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्थी टू गो अलॉन्ग विद, और आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रमज़ान में यूज़ कर रहे हैं तो अफ्तारी में यूज़ करें इसको आप, जो कि मैं जनरली करता हूँ। तो इसमें यह है कि मेरा
बचत हो जाती है कि मैं पकोड़े और समोसे नहीं खाता, ठीक है। उससे ऑफ कोर्स आपको पकोड़े और समोसे इट्स नॉट बैड एट ऑल अगर घर के बने हुए हैं, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली 30 दिन मत खाएं। एक दिन यूज किया, 2 दिन स्किप कर दिया, फिर एक दिन यूज किया, फिर 2 दिन स्किप कर दिया, तो उससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है और आपके मुंह को टेस्ट भी मिलता रहता है। एंड द गुड थिंग इज कि यहाँ पर अगर आप रमजान के बाद इस प्रोटीन शेक को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी जो नाइट में अगर आपको हंगर फील होता है या आपको बेसिकली क्रेविंग होती है कि जी मुझे कुछ खाना है कुछ खाना है, तो आप इसको 2 पोर्शंस के अंदर, लेट्स सपोज हाफ ग्लास आपने जो है वो जब आपको आपका डिनर टाइम है तब यूज कर लिया, और हाफ जो है बिफोर बेड आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट्स बोथ वे जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा कि जिससे आपका स्टमक भी फुल रहेगा, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी एक्स्ट्रा, और आपने कुछ हेल्दी भी खाया हुआ होगा। एंड सुबह आपका जो स्टमक है वो आपको फ्रेश उठाएगा, और आपको जो है बेसिकली सुबह उठ के आप एलोवेरा जेल पी लें तो आपको एनर्जी और ज़्यादा आ जाएगी। एंड यू विल फील दैट हाउ दिस कैन इम्प्रूव योर बेसिकली एनर्जी लेवल। सो दिस इज जस्ट अ टिप, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप बेसिकली अफ्तार के अंदर प्रोटीन शेक को कैसे यूज कर सकते हैं। यस, इसके अंदर एक चीज आप और भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज टॉपिंग ऑफ हनी, फॉर एवर हनी, ठीक है। बट उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ यू नीड मोर शुगर और मोर बेसिकली एनर्जी फॉर योर ब्रेन, सो देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा हनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो कैसी लगी, प्रोटीन शेक की टिप कैसी है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।